नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे, जहां पर राजरत्न अशोक आम्बेडकर जी ने एक स्पीच दी है पाकिस्तान से। अब ये राजरत्न अशोक जी जो हैं, वे B.R. आम्बेडकर साहब के परिवार के वंशज हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही उस वीडियो में जो काफी ही चौंकाने वाली थी, और उसके ऊपर हम कुछ अपना स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। वो देने से पहले हम चाहते हैं कि आप ये छोटा सा जो वीडियो है वो देखें और उन्होंने जो बात कही है उसको पूरा एक बार सुन लें, जिसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण देंगे और साथ में एक छोटी सी क्लिप भी चलाएंगे अपनी जो बात है उसको प्रूव करने के लिए, और साथ में कुछ सवाल भी जो काफी ही महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए मैं आया था, और बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं ये कोशिश कर रहा था यहाँ के लोगों को ये बताऊं कि 70 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने भारत को दिया, और उन 70 सालों में हम जो डाउन ट्रॉडन एक समय में कहलाते थे, अनटचेबल्स हुआ करते थे, हम लोगों को छूने तक की मनाही हुआ करती थी, लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, संविधान की वजह से जो कौम पानी पीने की भी हकदार नहीं थी, आज वो और बैलगाड़ियों में भी बैठने की हकदार नहीं थी, आज वो पायलट बनती है और हवाई जहाज उड़ाने के काम करती है। तो ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। लेकिन अभी जो हम हालात देख रहे हैं, इंडिया में जो हालात हो रहे हैं, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, अब ऐसी ताकतें वहां पर रूल कर रही है जो बाबा साहब के संविधान पर काम करना नहीं चाहती, और वो नहीं चाहती कि बाबा साहब का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रहे। वो अपने फिर से मनुस्मृति, जो एक रिलीजियस उनका ग्रंथ हुआ करता था, उस ग्रंथ को फिर से वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटीज के लोगों को पीटा जा रहा है, सिखों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, अनटचेबल्स, दलित्स, इनको पीटा जा रहा है। सारा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है, इन लोगों ने जो आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस आप लोगों को शायद पता ना हो, तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि आरएसएस ये इंडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोहन भागवत वहां का लीड जो करता है, यही उनकी जो पार्टियां अब सत्ता में आई है। तो ये सारे लोग भारत के डेमोक्रेटिक कंडीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं भारत के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई मैं भारत के बाहर से लड़ता रहता हूं। यूनाइटेड नेशंस में 27 सितंबर को हम लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जाके मैंने भारत में जो जो चल रहा है वो सारी बातें वहां रखी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने लंदन में प्रोटेस्ट किए। उस वजह से कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, उसको लेकर हम लोगों ने वहां पर फाइट किया है, और यूरोपियन यूनियन ने इसमें इंटरफेयर करके अपने 2 लोगों को इंडिया में भेजा था। और फिर से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन जितने भी हमारे हक और अधिकार है उसको किस तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज पाकिस्तान हो, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूं, सारे लोगों को मैं एक कर रहा हूं ताकि भारत की डेमोक्रेसी को बचा सके। मैं पाकिस्तान के भी लोगों से ये अपील करूंगा, इंडिया, पाकिस्तान, बाकी की ये जो टेंशन्स चल रही है, इंडिया के लोगों को उससे कोई ये नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। हम लोग हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं। तो हम लोगों को पाकिस्तान का डर बताया जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के इकोनॉमी से या इंडिया में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की, भले ये गवर्नमेंट्स, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया जो फैलाती हो, लेकिन हम लोगों को एक होकर काम करना होगा। इंडियंस को भी मैं ये मैसेज लेकर जा रहा हूं कि पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को यहाँ इनवाइट करता है, पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को ट्रीट करता है। और मैं आज यहाँ से एक मैसेज लेकर जा रहा हूं, पाकिस्तान से एक मैसेज लेकर जा रहा हूं कि इंसानियत यहाँ पर कायम है, और इंसानियत के नाते हम लोगों को, इंसान होने के नाते, ये जो बॉर्डर
बॉर्डर्स और ये सारी है, ये छोड़कर इंसान के नाते हमको एक होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा हमेशा ये धमकी दी जाती है इंडिया में आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, अगर हम हमारे हक की बात करते हैं, हमारे अधिकारों की मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि फिर आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान जाओ ये हमको धमकी दी जाती थी, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई कल हमको फिर से कहे पाकिस्तान चले जाओ, तो ये हमारे लिए धमकी नहीं होगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना अच्छा देश हम लोगों को आने को मिलेगा। लेकिन मैं ये वहां के गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भारत की मिट्टी हमारी है, हमने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, हमारे लोगों की खून बहे है, ये मिट्टी हमारी है। अगर किसको बाहर जाने की जरूरत है तो वो आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को भारत के बाहर जाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान से बहुत प्यार लेकर मैं इंडिया में जाऊंगा और भारत के लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया का मीडिया बताता है वैसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग अगले साल या आने वाले कुछ महीनों में यहां पर कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान में दुनिया के लोगों को बुलाए और बताए कि पाकिस्तान किस तरह से सही में एक पाक देश है। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, डॉक्टर रतनराज अशोक अंबेडकर, जो कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के परिवार के वंशज हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जाके कुछ ऐसी बातें कही जो काफी चिंताजनक है, जिसमें उन्होंने बात की डेमोक्रेसी की, कि भारत में डेमोक्रेसी अपने पतन पर है। सबसे पहले ये काफी ही हास्यास्पद है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक मुल्क है जो डेमोक्रेसी सिर्फ एक मजाक के रूप में अपने वहां पर चला रहा है, जबकि सबको पता है हकीकत कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वहां पर लोगों का दमन करते हैं और सरकार चलाते हैं और बाद में अपनी जेबें भरते हैं। तो वहां जाकर उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बात की, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हाल में जो सत्ता में पार्टी बैठी है वे और आरएसएस जैसी संस्थाएं भारत में माइनॉरिटीज का दमन कर रही हैं, उनको मार रही हैं। जो उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड कहा वो था उनको मारा जा रहा है, जैसे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और अन्य कई माइनॉरिटीज का नाम लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज पर। तो भारत में हाल में सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं की अगर बात की जाए तो भारत की जो सबसे पहली सिटीजन है, जो सबसे पहली नागरिक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो खुद एक वनवासी समाज से आती है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी खुद अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जो हाल में पिछले 10 सालों से भारत में प्रधानमंत्री की पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके हम यहां पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो काफी ही लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और सभी को अपनी बात कहने की, रखने की अनुमति है, पूरा स्कोप है डेवलपमेंट का और कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और साथ में जहां पर बात आती है माइनॉरिटीज का दमन करने की, तो अगर कोई गवर्नमेंट जैसे कि पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी है, अगर वहां की माइनॉरिटीज का दमन करती हैं तो वे कभी भी उन माइनॉरिटीज के लिए कोई भी पॉलिसीज नहीं निकालेंगे जिससे उस तबके के लोगों को कोई भी लाभ मिल सके। जबकि भारत में कई सारी ऐसी योजनाएं रेगुलर बेसिस पर निकाली जाती हैं जो भारत के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोशली बैकवर्ड हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए यूज में आती है। डिजिटाइजेशन से ये बात साथ में और भी निश्चित की जाती है कि जो भी पैसा अलॉट किया गया है या जो भी सब्सिडी अलॉट की गई है वो डायरेक्टली, अगर गवर्नमेंट की ट्रेजरी से जा रही है तो डायरेक्टली वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में जाए। बहुत सारे लोग इन योजनाओं का बेनिफिट ले रहे हैं और उन लोगों को सब्सिडी भी मिलती है और कई सारे अन्य दूसरे भी लाभ मिलते हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे जो सेवाएं दी जाए उनमें भी उन लोगों को काफी हद तक राहत दी गई है। संभव है कि जिस तरह से डॉक्टर रतनराज बाहर के देशों में घूमते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने वीडियो में बताया कि वो कश्मीर के मुद्दे पे और भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए
हाल में पाकिस्तान में थे, उसी तरह से पहले यूरोपियन कंट्रीज में और एक समय में यूएन में भी थे। और वहां पर उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, एक ऐसा नेशनलिस्ट है जो भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए बाहर जाता है, उसी तरह से इन्होंने बाहर की कंट्रीज में जाकर भारत की डेमोक्रेसी बचाने की गुहार लगाई। ये किस प्रकार का नेशनलिज्म है, अगर आपको समझ में आता है तो नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर उसकी डेफिनेशन साझा करें, ताकि हम भी समझ पाए कि ऐसा कौन सा नेशनलिज्म है जिसमें भारत के अंदर रहकर, किसी भी देश के अंदर रहकर उस देश को बचाया नहीं जा सकता। दूसरी बात आती है संविधान की, कि उन्होंने ये भी बताया कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, तो उस संविधान को हाल की सरकार बदलने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया में अगर आप सभी विकसित देशों को देखते हैं तो समय दर समय संविधान में कई सारे अमेंडमेंट्स, चेंजेस किए जाते हैं। कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज को एज इट इज रखा जाता है, जो कि पहले भी एप्लीकेबल थी और हाल में भी एप्लीकेबल है, जबकि अन्य और ऐसे भी होते हैं जो पहले एप्लीकेबल जरूर थे लेकिन हाल में वो रिलेवेंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। और साथ में ऐसी कई पॉलिसीज भी होती हैं जिसको अपडेट करना पड़ता है या जिसको ऐड करना पड़ता है। तो ऐसी सारी पॉलिसीज भी समय दर समय पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों के सभी संविधानों में इस तरह से समय दर समय ऐड होती है, जिससे वो संविधान कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड रहता है और अपडेटेड रहता है। तो उसी प्रकार से हाल की सरकार भी उसी प्रकार के स्टेप्स ले रही है, और ऐसे ही स्टेप्स पिछली सरकारों में भी कहीं ना कहीं लिए गए थे। वो काफी ही माइनर स्टेप्स थे और उसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि वो कुछ तबकों के लोगों को खास अपीजमेंट करना चाहते थे, उनको आगे बढ़ाने की जगह, उनको अपलिफ्ट करने की जगह। उसकी वजह से वो उन पॉलिसीज को प्रमोट नहीं करते थे, लेकिन वो चेंजेस दूसरी सरकारों में भी हुए हैं जो हाल की सरकार में उसी तरह से किए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज इस तरह से जरूर आया है कि डीकॉलोनाइजेशन किया जा रहा है पूरे देश में, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस प्रकार के एक्शंस लिए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, जहां पर आक्रांता आकर उनके ऊपर राज कर रहे थे, जिसमें कई सारे अफ्रीकन नेशंस हैं, कुछ लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं, भारत है और अन्य कई देश हैं जो इन्वेडर्स थे और ऑपरेसर्स थे, जैसे कि ब्रिटिश थे, जैसे कि कुछ जगहों पर फ्रेंच थे, कुछ जगहों पर पुर्तगीज थे, डच थे। तो उन सब ने जो नियम, कायदे, कानून बनाए थे और वहां के जो ट्रेडिशनल रूट्स थे उसको जो खत्म करने की कोशिश की गई थी, उसको सभी जगहों पर रिवाइव किया जा रहा है। उसी तरह से भारत में भी अपने कल्चर को रिवाइव करने की एक मुहिम छिड़ी है, जिसमें सभी भारतीय, ज्यादातर भारतीय उसमें साथ हैं और सभी ये चाहते हैं कि वो रिवाइवल हो, चाहे वो मंदिरों का रिवाइवल हो, चाहे वो नाम का रिवाइवल हो, चाहे वो संस्कृति का रिवाइवल हो, या फिर एजुकेशन सिस्टम में एक रिवाइवल हो। तो इस प्रकार के रिवाइवल्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं, तो उसी प्रकार का यहाँ पर भी हो रहा है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से अपने रूट्स हमेशा स्ट्रांग रखने चाहिए, जिससे आने वाली जो जनरेशन्स है उन लोगों को जमीन से जुड़े रहने का और वहां से ग्रो करने के लिए एक बेस रेडी मिल सके। अगर वो रूट्स नहीं होंगे, अगर वो बेस नहीं होंगे जिसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप की आइडियोलॉजी के लोग कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं, तो उसके बिना, उस रूट्स के बिना, उस प्लेटफॉर्म के बिना नेक्स्ट जनरेशन काफी ही इनडिसाइसिव होगी, अनश्योर होगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनको वही सब चीजें फिर से एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। और साथ में जो एजुकेशन सिस्टम में एक लेवल पर करप्शन था, जिसको धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है, अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं है, उसके ऊपर वर्क जारी है, तो उन चीजों को फिर से रिवाइव करना जरूरी है। उसमें जो नेगेटिव चीजें हैं उनको रिवाइव करना जरा भी जरूरी नहीं, उनको वैसा का वैसा वहां पर छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो होता है तो हमारे जैसे लोग भी वो नेगेटिव चीजों के खिलाफ खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे और जरूर कहेंगे कि वो गलत है। लेकिन जहां पर सही हो रहा है उसको
हम गलत साबित करने की कोशिश कतई नहीं करेंगे। इसके उपरांत उन्होंने बात की आरएसएस की, और आरएसएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बता दिया। पाकिस्तान में अंबेडकर जी के परिवार के वंशज ने आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन बताया। तो इसके उत्तर में कुछ भी कहने की जगह हम सिर्फ एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। सिर्फ 15 सेकंड का ये क्लिप है, आप देखें और बाद में आप खुद तय करें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस आतंकवादी है या स्वयंसेवी। देखिए ये छोटी सी क्लिप। प्रचंड अग्नि से समस्त पाप कर्म भस्म कर, महान अष्ट सिद्धि से सभी अधर्म भस्म कर, विजय के मूल मंत्र की है साधना शिवै शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवै शिवम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आरएसएस के जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर पूरे देश में कहीं पर भी अगर कोई आपदा आई है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, वहां पर सबसे पहले जाकर वे लोगों की मदद करते हैं किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस के बिना। जी हाँ, वे लोग अपने सम्मान की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं ऐसे समयों पर, और उसके बाद भी, क्योंकि उसके पश्चात बहुत रेयरली आपको ऐसा मिलेगा कि कहीं पर भी आप आरएसएस के किसी भी वर्कर या नेता की स्पीच देखें जो फ्रीक्वेंटली, जैसे दूसरे पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं, उस तरह की स्पीच देखें, ऐसा बहुत ही कम बार देखा जाएगा। तो उसको आप भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ढूंढना चाहें तो भी आपको मुश्किल होगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली आरएसएस के लीडर को या इवन वर्कर को मिल सकते हैं तो जाके मिलिए, जरूर एक बार बात करिए, तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है वो सिर्फ नेशनलिज्म का ही नहीं है, लेकिन वो समाज को ऊपर उठाने का भी है, जिसमें वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट, उन सब चीजों में वो नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसी संघ में अलग अलग कास्ट से और अलग अलग समुदायों से आने वाले कई सारे लोग हैं। हम उन आरएसएस सेवकों की सराहना करते हैं और उनको आभार व्यक्त करते हैं उन सभी लोगों की तरफ से जिन जिन लोगों को इन्होंने मदद की है। जिनको मदद की है वे सब जानते ही होंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में उनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। फिर से चलते हैं पाकिस्तान, जहां पर यह स्पीच दी गई थी। तो हमारा ये पाकिस्तान की मीडिया से, पाकिस्तान की सरकार यानी कि आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी और श्री आर.ए. अम्बेडकर जी से ये अनुरोध है कि अगर हो सके तो इस प्रकार का वीडियो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा या किसी भी आतंकवादी संगठन का पाकिस्तान से निकाल कर लाइए, जिसमें उनके कार्यकर्ता पाकिस्तान के लोगों को मदद करते हो। ऐसे हम कई सारे और भी वीडियोस दिखा सकते हैं जहां पर पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी बलोच पर और केपीके के पश्तून पर और अफगान रेफ्यूजीज पर किस तरह से प्रताड़ना गुजार रही है, और साथ में हिंदुओं के मंदिर भी किस हद तक तोड़े जा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से तोड़े जा रहे हैं, और किस फ्रीक्वेंसी से हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की लड़कियों को उठाया जा रहा है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान से आते हैं इस प्रकार के हमारे पास, लेकिन उन वीडियोस को हम आपके साथ शेयर करना उचित नहीं समझते, क्योंकि कुछ हद तक इंफॉर्मेशन एक बार कलेक्टिवली इकट्ठा हो और अगर ऐसी कोई चूक हो उसके बाद वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप आरएसएस के कार्यकाज से वाकिफ हैं तो उनके बारे में भी 2 शब्द जरूर लिखें, और अगर आपको हमारी बात ठीक नहीं लगती है तो नीचे गाली देने के लिए भी आपको पूरी छूट है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाके अपने देश की डेमोक्रेसी को बचाने की बात करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर और उसकी जो सोच है उसके ऊपर क्या सवाल या निशान नहीं लगना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।